दोष हैं जिसके कारण वैवाहिक जीवन के बाद लोगों को अनहोनी की आशंका बनी रहती है? हर हर महादेव। सबसे पहले है क्या, वैवाहिक जीवन में होनी और अनहोनी ये ईश्वर के हाथ में है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है वो होगी ही होगी। कहा जाता है कि नोबडी हैव द कैपेसिटी कि दे विल चेंज योर फेट, ओनली यू आर दैट पर्सन, यू कैन डू एवरीथिंग फॉर योर लाइफ। इट मीन्स कोई पंडित मौलवी मौलवा किसी का भाग्य को नहीं बदल सकता, ये संभव नहीं है। हाँ, कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर किया जाए तो उससे दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। जिसमें सबसे पहला दोष है मांगलिक दोष। यह दोष वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं और चाहते हैं कि इस दोष का सबसे पहले निवारण कर लिया जाए, इसके बाद दाम्पत्य जीवन में बंधा जाए, या दाम्पत्य जीवन में बंधने के बाद भी इसका दोष का निवारण कर लिया जाए जानकारी के होने के बाद मुताबिक। अच्छा, मांगलिक दोष वर का ही देखा जाता है या वधु का, दोनों का देखा जाता है? नहीं, मांगलिक दोष दोनों का, वर और वधु दोनों का देखा जाता है। सबसे पहले है क्या, ये वर्तमान में ही इतना ज़्यादा फोकस हुआ है मंगला मंगली दोष के लिए। मेरे पिताजी कहाँ कुंडली मिलान करके विवाह किए थे, मेरे दादाजी कहाँ कुंडली मिलान करके विवाह किए थे। इसलिए उस टाइम में कुंडली मिलान करके विवाह नहीं था कि इतना दाम्पत्य जीवन में तनाव पहले नहीं थी। पहले सामंजस्य के साथ लोग चलते थे, एडजस्ट करते थे, और वर्तमान में एडजस्ट रहा नहीं। तू में इतनी हो गई है कि कोर्ट कचहरी तक बात तुरंत पहुंच जाती है और दाम्पत्य जीवन में खटास आ जाता है। तो लोग भटकते हैं, जाते हैं इधर पंडित जी के पास, तांत्रिक जी के पास। तो क्या बात है कि दाम्पत्य जीवन में तनाव। तो उसके बाद यह एक कुंडली है, ये कुंडली एक तैयार किया जाता है जिसमें सबसे पहले देखा जाता है कि कुंडली में लड़का हो या लड़की, इसमें दोष क्या है। ये 12 खाने हैं, 12 खाने में देखा जाता है किसमें क्या दोष है। तो सबसे पहले ये एक बच्ची की, लड़के की कुंडली है अभिषेक चौधरी, जिसमें हम देख रहे हैं कि चतुर्थ भाव में मंगल है। तो पंडित जी के पास जो फार्मूला है कहता है कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में अगर मंगल हो तो ऐसे जातक मंगला या मंगली कहलाते हैं। तो इस मंगला या मंगली दोष का सबसे पहले निवारण किया जाता है। इसमें भी है क्या, इस भाव में अगर मंगल है तो मंगला मंगली दोष कितना है, मंगल का डिग्री भी देखा जाता है, कितना परसेंटेज ये है, कितना डिग्री उसका है। एक ग्रह का डिग्री लगभग 30 होता है, क्योंकि 12 खाने होते हैं, टोटल 360 डिग्री का होता है और एक खाने 30 डिग्री का होता है। उसमें जो मंगल है या कोई भी ग्रह है कितना डिग्री लेकर के वो आया है उस टाइम में, यह देखा जाता है। इस भाव से भी सप्तम और अष्टम का जो मंगल होता है यह ज़्यादा से ज़्यादा कष्टदायक होता है, यह ज़्यादा दाम्पत्य जीवन में तनाव देते हैं। बाकी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव और द्वादश भाव के जो मंगल हैं ये उतना दुखदायक नहीं होते हैं। इसलिए पंडित जी सबसे पहले फोकस करते हैं सप्तम और अष्टम भाव के मंगल। तो ये हो गया मंगला दोष कि मंगला दोष का पहले निवारण कर लेना चाहिए, उसके बाद जाकर के विवाह करनी चाहिए। यह भी है, इस दोष को देखते हुए भी बहुत ऐसे फार्मूला हैं जो कि मंगला रहते हुए भी मंगला दोष निरस्त हो जाता है। कहता है कि मंगल के साथ अगर बुध की युति हो तो मंगला दोष निरस्त, मंगल के साथ अगर चंद्रमा की युति हो तो मंगला दोष निरस्त, मंगल के साथ अगर गुरु की युति हो तो मंगला दोष निरस्त, मंगल पर अगर गुरु की दृष्टि हो फिर भी मंगला दोष निरस्त। ऐसे हजारों फार्मूला है जिसके कारण मंगला दोष निरस्त हो जाता है। जो हमारे ज्योतिष वर्ग हैं केवल वो मंगला मंगली के पर ही फोकस डालते हैं कि 1, 4, 7, 8, 12 भाव में अगर मंगल है तो मंगला है तो क्रांति करवाइए, ठीक है। मगर और सारे फार्मूले भी तो हैं जिसके कारण मंगला दोष निरस्त हो जाता है। इसके साथ कुछ और फार्मूला है, कहता है कि 1, 4, 7, 8, 12 भाव में अगर पाप ग्रह विद्यमान हो तो वह भी मंगला की तरह ही ट्रीट करता है। मगर जो हमारे पंडित जी हैं, हमारे मित्र जो हैं, तो वो इसी पर फोकस नहीं डालते हैं कि पाप ग्रह भी उसी प्रकार ट्रीट करते हैं। तो जैसे पाप ग्रह हो गया शनि, राहु, केतु, यह अगर 1, 4, 7, 8, 12 भाव में लड़का या लड़की किसी के घर में मौजूद है और उसी घर में मौजूद है, वह भी मंगला के समान ही ट्रीट होगा। तो वह भी मंगला, यह भी मंगला, दोनों तो मंगला हुआ और इस कारण बस मंगला दोष निरस्त हो जाएगा। ऐसे हजारों फार्मूला हैं जो कि मोबाइल पर या इस चैनल के थ्रू नहीं दिया जा सकता है। ये जब तक आप हमसे रूबरू नहीं होइएगा तब तक इस पर चर्चा उतनी नहीं हो सकती। अच्छा पंडित जी, ऐसा है कि इसमें वर और वधु दोनों का मांगलिक दोष देखा जाता है। जी जी। और कई लोगों को अगर नहीं मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा?
वैसी स्थिति में बहुत सारे फैक्टर हैं, उस फैक्टर पर फोकस डाला जाता है कि आखिर ये मंगला मंगली दोष नहीं मिला और विवाह करके आ चुका है, तो आप उसको ऐसा नहीं कि उसको आप उसको हटा दीजिए, भगाइए कि आप विवाह ये कैंसिल कर दिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है? दुष्प्रभाव पड़ता है, किसी प्रत्येक ग्रह गोचर का दुष्प्रभाव पड़ता है, उसकी दृष्टि का भी प्रभाव पड़ता है, वो किस भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। अगर मंगल चतुर्थ भाव में है तो उसकी सप्तम दृष्टि जो पूर्ण दृष्टि है वो उसके कर्म भाव पे पड़ता है, तो कर्म को व्यवधान डालेगा। अगर वो सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो उसका सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ेगा, तो ऐसे जातक में तू में ज़्यादा होगा। अगर अष्टम में है तो उसकी दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 द्वितीय भाव में पड़ेगा, तो क्या होगा, तो वह धन भाव है तो धन संबंधी परेशानी डालेगा। जो मंगल की जो दृष्टि है, शनि की जो दृष्टि है, ये दृष्टि ज़्यादा प्रभावकारी होता है। हाँ। और अगर इस दोष की शांति अगर नहीं कराया जाता है तो इसमें अनहोनी की भी शंका बनी रहती है, जिसका मैं और हमारा परिवार भुक्तभोगी है। इसलिए कहता है कि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीना चाहिए। इसलिए इस दोष की शांति जरूरी है, जिसमें कि अगर लड़का का कुंडली में अगर है तो कहा जाता है कि आग के पेड़ के साथ उसका विवाह किया जाए, अगर लड़की में है तो कुंभ में विवाह किया जाए। ऐसे हजारों फॉर्मूला है, हजारों उपाय है, जिसको करने से समाप्त नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उसे समाप्त कर सकते हैं, उस दोष में आप कमी ला सकते हैं, कमी। तीसरी बात कि यह दोष रहे या न रहे, आप कुंडली मिलान करके विवाह करें या न करें, अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, तो आप हर दोष पर कमांड कर सकते हैं, हर दोष पर अंकुश लगा सकते हैं। वहाँ पर कोई ज्योतिष शास्त्र की जरूरत नहीं है, वहाँ आपका बुद्धि और विवेक है कि आप कैसे अपने पार्टनर को समझते हैं, कैसे आप अपने दोनों के बीच के वार्तालाप को अंडरस्टैंड करके अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाते हैं। अगर किसी के पास भी अगर ईगो घुस गया तो मंगला मंगली तो आप हैं ही, अपने कुंडली से होंगे ही, तो वो जो ईगो घुसेगा तो वो उसका जहर का काम करेगा। इस पर आप ग्रह गोचर को कोई दोष नहीं दे सकते। परिचय बता। मेरा नाम है पंडित मनोज परिछा। हर हर महादेव।